So hello students, welcome to the channel. So today in this lecture we will understand about the past indefinite tense. In previous lecture we have already discussed about the past indefinite tense affirmative. हमने पिछले लेक्चर में past indefinite tense को पढ़ा था, लेकिन उसका affirmative पढ़ा था. आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी past indefinite का नेगेटिव. ठीक है, आज की वीडियो में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स से सीख जाएंगे क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस. और अगर आपको टेंस नहीं आते स्टार्टिंग से तो आप पिछली जो वीडियोस हैं 2-3 वीडियो हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, उन्हें आप देख सकते हो. तब आप इस वीडियो पर आएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसका रूल देख लेते हैं नेगेटिव का. बाकी इसकी क्या आइडेंटिटी है, अब पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, टेंस क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स हैं, ये सब मैंने पिछली वीडियोज़ में सब कुछ समझा दिया है. ठीक है, तो आप उनको एक बार देखिए जाके, और तब इस वीडियो पर आएंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा आपको. देखो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या करते हैं, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस डिड नॉट. क्या लिखते हैं, डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस V1. ध्यान रखिए हमेशा क्या आएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कोई, मैंने एग्जांपल लिया. पहले मैं हिंदी से इंग्लिश में बताती हूँ, आपको पता है पिछली वीडियोज़ में ऐसे ही बताया है. फिर उसके बाद सीधे इंग्लिश से इंग्लिश में बताती हूँ. ठीक है, हिंदी में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहले कोई भी हमारे माइंड में कोई भी व्यूज़ आते हैं, कोई भी शब्द आते हैं तो वो हमेशा हिंदी में ही आते हैं. ठीक है, उससे उसी से तो हम इंग्लिश में बोलते हैं, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ रही हूँ, मैं या फिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पहले ऐसे थोड़ी डायरेक्टली मेरे माइंड में आएगा आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स. नहीं, पहले आएगा क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान से हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले हिंदी में ही आती हैं चीज़ें. तो पहले हमें हिंदी में पता होना चाहिए क्या है, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे दिमाग में अच्छा मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग. ठीक है, इस टाइप से समझ आया. तो देखो वह, इसीलिए मैं हिंदी में कराती हूँ आपको पहले. वह अपना कार्य पूरा, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, रुक जाइए पहले थोड़ा छोटा लेते हैं स्टार्टिंग में. वह स्कूल नहीं जाती है. वह स्कूल नहीं जाती है. ठीक है, क्या आता है यहाँ पे, क्या आएगा, वह स्कूल नहीं जाती है. ठीक है, तो कैसे लिखोगे, शी, सबसे पहले ये रहा सब्जेक्ट, उसके बाद डिड. डिड लिखो क्योंकि नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा होता तो फिर उसके कुछ और होता. ठीक है, शी डिड नॉट, तो शी डिड नॉट. उसके बाद V1 मतलब वर्क की फर्स्ट फॉर्म, जाना, जाने की क्या है, गो. शी डिड नॉट गो टू स्कूल. उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, तो गो टू स्कूल. ठीक है, सबसे ज़रूरी है इसमें ये वाला जो रूल मैंने लिखवाया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे अपनी कॉपी में अच्छे से साफ साफ लिख लीजिए. जिसमें भी आप टेंस की आपने कॉपी बनाई होगी उसमें सबसे पहले टेंस डालोगे, उसके बाद मैंने जो फर्स्ट वीडियो में जैसे जैसे कराया बिल्कुल वैसे वैसे करते जाओगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट और बाकी उसके कौन से पार्ट हैं ये सब पिछली वीडियोस में करा दिया. तो एक कॉपी बना लीजिए पतली सी, उसको हमेशा अपने पास रखना, और कभी भी कोई बीच में डाउट लगे तो वीडियो को फिर से देख लो. ठीक है, डाउट क्लियर कर लो, और फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मैम हमारी ये प्रॉब्लम है. चलिए अगले एग्जाम्पल पे देखो, वह खाना नहीं पकाती है. वह खाना नहीं पकाती थी. ठीक है, सॉरी उसमें भी थी आएगा पहले वाले में. वह खाना नहीं पकाती थी क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो शी डिड नॉट कुक द फूड. शी डिड नॉट कुक द फूड. ठीक है, शी डिड नॉट कुक द फूड. अगर होता वह, जो पिछला था ना उसमें मैंने है कर दिया था तो उसमें आप डज आएगा. ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे था, हमेशा था दी थी ये बताया था ना मैंने, वो लगा हुआ होगा. जैसे वह स्कूल नहीं जाती थी, वह स्कूल नहीं जाती थी आएगा इसमें. ठीक है, तो शी डिड नॉट गो टू स्कूल, तब ये बनेगा. ठीक है, शी डिड नॉट गो टू स्कूल. देखो और एग्जांपल ले लेते हैं हम. मैं चॉकलेट डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट नहीं है, ये 5 स्टार वाली है. मैं चॉकलेट नहीं
खाता था। ठीक है, अब आप ये कहना चाह रहे हो किसी से, आप ये कहना चाह रहे हो अब किसी से कि मैं चॉकलेट नहीं खाता था। ठीक है, अब वो उसको तो समझ में आ नहीं रहा कि आप क्या कह रहे हो। वो तो कोई ब्रिटिशर है, कोई अंग्रेज मैन है। ठीक है, तो उसको आपको इंग्लिश में बतानी है यही बात। वो आपसे आपको चैलेंज कर देता है कि ये बात इंग्लिश में बोल के बताओ कि मैं चॉकलेट नहीं खाता था। तो आप तुरंत सोचोगे अच्छा मैम ने बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये तो था आ रहा है इसमें, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो मैं की क्या है, आई नहीं आ रहा है और पास्ट इंडेफिनिट है, इसका मतलब आई डिड नॉट। फिर खाने की सोचा, अच्छा V1 आएगा, तो खाने की तो ईट है, तो आई डिड नॉट ईट द चॉकलेट, आई डिड नॉट ईट द चॉकलेट। ठीक है, देखो कितना इजी है। और देखो आपको बोलना है अपने टीचर से कि तुम, आप किसी भी टीचर से बोल रहे हो या किसी से भी अपने फ्रेंड से बोल रहे हो आपकी, तुम मेरी मदद नहीं, तुम मेरी मदद नहीं करते थे। आप उससे ये कहना चाह रहे हो अपने दोस्त से। ठीक है, आपके दोस्त ने आपकी कभी हेल्प नहीं की होगी तो आप उससे कह रहे हो कि तुम मेरी मदद नहीं करते थे। तो आपके दोस्त ने कहा अच्छा इसे इंग्लिश में बोल के बताओ। अगर तुम्हें इंग्लिश आती है तो तुम आप सोचोगे अच्छा इसमें आ रहा थे। पहले तो ये पास्ट इंडेफिनिट का, फिर आपने सोचा अच्छा इसमें तो नहीं भी लग रहा है, तो ये इसका मतलब ये नेगेटिव है। नेगेटिव का रूल बताया था मैम ने, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप से बताया था। तो अच्छा यू हो गया, फिर यू के साथ डिड नॉट तो आएगा ही आएगा। फिर हम वर्ब देखेंगे, इसमें वर्ब ढूंढेंगे कहाँ पे, मदद करना मतलब हेल्प, यू डिड नॉट हेल्प। तो यू के साथ मतलब मेरी की क्या है, यू डिड नॉट हेल्प मी, यू डिड नॉट हेल्प मी, तो मेरी हेल्प मदद नहीं करती थी। ठीक है, उसके बाद देखो वह अपना खाना खाता था, वह अपना खाना खाता था। बनाओ इसे जल्दी से, अब मैं आपको दे रही हूँ टाइम इसे बनाने के लिए, बनाओ जल्दी से। मुझे पता है कुछ बच्चों ने लिख दिया होगा ही डिड नॉट, यही सोचा होगा ना आपने, लेकिन गलत है बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है इसमें कहीं। आपने सोचा पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, तो हर जगह वही आएगा। सेंटेंस को पढ़ो ना, देखो इसमें लिखा वह अपना खाना खाता था, नहीं तो इसमें कहीं भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ था है, और था भी है और नहीं भी नहीं है इसमें। इसका मतलब ये अफर्मेटिव टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, तो ही आएगा, और V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, खाना। तो ईट की सेकंड फॉर्म क्या है, एट, तो ही एट। ही के साथ अपने की अंग्रेजी मैंने बताई थी क्या आती है, हिज। सब कुछ बताया मैंने एक एक चीज़, अगर आपने समझी होगी तो। ही एट हिज फूड, ये आएगा इसमें। ठीक है, और अगर ये होता वह अपना खाना नहीं खाता था, ठीक है, वह अपना खाना, वह अपना खाना नहीं खाता था, ये होता अगर नहीं खाता था, ये होता अगर मान लो, तो कैसे बनाते, देखो तो ऐसे बनाते, ही, बताओ तब आता है इसमें ही डिड नॉट। अब V2 नहीं आएगा, अब V1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट आ गया। ही डिड नॉट ईट हिज फूड, ठीक है, ही डिड नॉट ईट हिज फूड। देखो है कोई दिक्कत इसमें, देखो और एग्जांपल लेते हैं हम। अब मैं सीधे इंग्लिश से इंग्लिश में चलाती हूँ, अभी तो हमने हिंदी की बात कर रहे थे हम, अब हम इंग्लिश से सीखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही डज नॉट लाइक हर। इसका पहले हिंदी में बताओ क्या बनेगा, आप लोग बताइए, फिर मैं बताऊंगी तो आप चेक करना कि आपका सही है। और कॉपी लेके बैठा करो और एक पेन, और साथ के साथ लिखते रहा करो। और जो मैं कहती हूँ ना अपने आप करो, अपने आप लिखो, तो लिखा भी करो उसका आंसर, ठीक है, तभी थोड़ा रेस्पॉन्स दोगे। ये नहीं है लेटे लेटे देख रहे हो वीडियो, कॉपी लेके बैठो ना, जैसे ऐसे समझो ट्यूशन पढ़ रहे हो आप, ट्यूशन में टीचर आपको टेंस समझा रहे हैं, तो ऐसे यहाँ पे आपको समझना, फ्री में कुछ देना भी नहीं है। ठीक है, जल्दी से देखो, ही डज नॉट लाइक हर, क्या बनेगा इसका अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, वह उसे पसंद नहीं करता है। ठीक है, ये बनेगा। अब मुझे इसे, ये कौन सा टेंस है पहले ये बताओ, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन कौन सा, नेगेटिव, क्योंकि इसमें डज नॉट लग रहा है। अब मुझे इसे पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, तो मैं कैसे बदलूंगी, ही, पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है, अभी देखा था हमने, डिड नॉट, ठीक है, तो ही डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है उसमें भी, ठीक है, तो ही डिड नॉट लाइक हर, ये बदल गया, वह उसे पसंद नहीं करता था। ठीक है, अब मैं कहूँ नहीं मुझे तो इसे उसमें बदलो,
पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में बदलो, तो क्या कैसे बदलोगे? ही, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ही लाइक्ड हर, वह उसे पसंद करता था। अब मैंने कहा नहीं, मुझे तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में बदलो, तो क्या करोगे? ही लाइक्स हर, क्योंकि यही तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। ठीक है, देखो शुरू से चलती हूँ इस बार मैं आपको एक एग्जांपल और लेती हूँ अच्छा सा। जैसे आई, देखो मैंने लिखा है यहाँ पर आई प्ले हॉकी, आई प्ले हॉकी। ठीक है, अब पहले ये बताओ ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है ये जल्दी से बताइए आप लोग। आई एम गिविंग यू ओनली 5 सेकेंड, जस्ट थिंक एंड टेल मी। ऐसा समझो आप मुझे बता रहे हैं, मुझे आ रही है आपकी आवाज़, समझ लो आ रही है मुझे आपकी आवाज़, जल्दी से आंसर बताओ। आई प्ले हॉकी, अरे वाह आप तो बहुत होशियार हो गए हैं, बहुत सही बता रहे हैं। देखो आई प्ले हॉकी मतलब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका कौन सा? अफर्मेटिव। अब मुझे इसे पहले मैं मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इसे नेगेटिव में बदलना है, तो कैसे बदलूंगी मैं? आई, बताइए जल्दी से, बताइए। वेरी गुड, आपको तो आ गया। देखो आई डू नॉट प्ले हॉकी, भाई वाह आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझसे भी पहले बता रहे हो आई डू नॉट प्ले हॉकी। चलो अब मैं कहती हूँ आप इसको पास्ट इंडेफिनिट के मतलब पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में चेंज करो, इसी को चेंज करो। देखो ये जो दिया हुआ आई प्ले हॉकी, इसे मुझे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में बदलना, करो जल्दी से बदलो, करिए बेटा। वेरी गुड, आपने तो बड़ी जल्दी कर दिया। देखो आई, मुझे पता चल जाता है कि आपने कर लिया। आई प्लेड हॉकी, भाई वाह कितने अच्छे बच्चे हैं, गुड। आगे देखो, अब मुझे बदलना है पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में, कैसे करेंगे? आई डिड नॉट प्ले हॉकी, आई डिड नॉट प्ले हॉकी। ठीक है, ये हो गया। अब कोई और ले में, देखो कोई और लेते हैं। शी लव्स हर चाइल्ड, ये लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सा टेंस है, पता है ना आपको? बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। ठीक है, जिसको नहीं पता और जिस पे आंसर नहीं आया इसका मतलब उसने पिछली वीडियोस नहीं देखी। बेटा पीछे वाली वीडियोस को पढ़ जाइए, उन्हें देखिए, उन्हें समझिए, तब इस वीडियो पर आइए, तो सब सारे आंसर्स आप जल्दी जल्दी देंगे। कितना अच्छा लगेगा जब आपको सारे आंसर आ रहे होंगे। तो शी लव्स हर चाइल्ड, इसको हमें नेगेटिव में बदलना है। देखो शी डज नॉट लव हर चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे इसे पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है तो शी लव्ड हर चाइल्ड, और अगर मुझे इसे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में बदलना है तो शी डिड नॉट लव हर चाइल्ड, शी डिड नॉट लव हर चाइल्ड। ठीक है, तो समझ में आया क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस? समझ आ गया? देखो आई गो टू मार्केट डेली, आई गो टू मार्केट डेली, ये कौन सा टेंस है? गो टू आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, सो क्या करेंगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे पहले। तो आई वेंट टू मार्केट डेली, आई वेंट टू मार्केट डेली। ठीक है, क्या आ जाएगा? आई वेंट टू मार्केट डेली। ठीक है, ये आ गया। अगर मुझे इसे इसके नेगेटिव में बदलना होता तो इस पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में, इसका मतलब आई डिड नॉट
आई डिड नॉट गो टू मार्केट डेली, आई डिड नॉट गो टू मार्केट डेली। ठीक है, आगे का अपने आप लिख लोगे डेली, मार्केट डेली। अब चलो अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए क्या कह रहा है, यू, अब ये वाला आप बताएंगे, ठीक है। यू बीट योर सिस्टर। पहले तो आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, क्या आएगा इसको, जब अगर हम हिंदी इसका ट्रांसलेशन करेंगे, यू बीट योर सिस्टर, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या आएगा, बताओ जल्दी से, बताइए बेटा, आपकी आवाज़ मुझे आ जाएगी, आप बस आंसर बता दीजिए जल्दी से। यू बीट योर सिस्टर, वेरी गुड, आप तो बिल्कुल सही बता रहे हो। तुम तुम्हारी बहन को पीटते हो, या तुम अपनी बहन को पीटते हो, इसका मतलब इसको हमें आप किस में बदलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में। तो यू के साथ डू नॉट आएगा, यू डू नॉट बीट योर सिस्टर, तुम अपनी बहन को नहीं पीटते हो, यू डू नॉट बीट योर सिस्टर। ठीक है, तुम अपनी बहन को नहीं पीटते हो। अगर हमें इसे पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, इसका मतलब यू, तो सेकंड फॉर्म भी बीट है उसकी। ठीक है, बीट की सेकंड फॉर्म भी क्या है, बीट। अगर आपको फॉर्म्स की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं अलग से वीडियो ले आऊँगी उसके लिए। यू बीट योर सिस्टर। ठीक है, और अगर मुझे इसे किस में बदलना है, इसके नेगेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट के, तो यू डिड नॉट बीट योर सिस्टर। ठीक है, क्या आ जाएगा, यू डिड नॉट बीट योर सिस्टर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जिन्हें आपको खुद से बनाना है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। सो लिख लीजिए आप जल्दी से प्रैक्टिस के लिए, आई मिस हर, इसे आपको बदलना है नेगेटिव, जो भी ये टेंस है उसी के नेगेटिव में बदल देंगे आप। ठीक है, यू टीच मी, इसी के नेगेटिव में। ठीक है, उसके बाद देखिए, शी वेंट टू ऑफिस, जो भी ये टेंस है उसी के नेगेटिव में बदलना है इसको भी। कोई सा भी जो टेंस है ये आपको पहचान करनी है कौन सा टेंस है, फिर उसके नेगेटिव में चेंज कर देंगे। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ मैं आपको। आई, जो नहीं आया उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, प्लेड लिखो इसको, आई प्लेड क्रिकेट। ठीक है, इसका नेगेटिव में बदलना, जो भी ये टेंस है उसी के नेगेटिव में बदल देंगे। सो ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, कंप्लीट योर वर्क।